सूर्य केतु की युति अगर हो जाए किसी के चार्ट में, वो जो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था ना, जहाँ से मैं शुरू होता हूँ वहाँ से लाइन शुरू होती है, जहाँ मैं खड़ा है ना, होता केतु हूँ। में उतना ताकत है। ओह, केतु अगर अच्छा हो किसी के में, तो शनि केतु, सूर्य केतु, इसको एनालाइज करना चाहिए। ये आदमी को मतलब बहुत दूर तक ले जाता है। बड़ी फेमस युति है सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बोला जाता है, और मुझे लगता है हर अगले बंदे की कुंडली में बुधादित्य योग मिल जाता है। ये कब फलित होता है? इसमें आपको ये देखना चाहिए कि सूर्य और बुध कौन आगे पीछे कौन है, डिग्री वाइज। डिग्री वाइज। अगर बुध आगे है और सूर्य पीछे है तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, मगर अगर सूर्य आगे है और बुध पीछे है, इट इज गुड। सन इज दैट पार्ट जो कि हम सोच के आते हैं हमें ये करना है। अच्छा। दिस सोल की जर्नी हम तय करते हैं खुद, वो सूर्य है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सूर्य नवग्रह में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। सूर्य की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में काफ़ी सारी चीज़ें डिसाइड करती है, जैसे कि आप कहाँ तक राइज करेंगे, लोग आपको कैसे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सूर्य बताता है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने सूर्य की हर घर में पोजीशनिंग को डिस्कस किया है, साथ ही सूर्य की सारे ग्रहों के साथ युतियों को भी डिस्कस किया है। कौन से ऐसे हाउसेस हैं जहाँ पे सूर्य अपना बेस्ट रिजल्ट देते हैं, एग्जॉल्टेड की तरह बिहेव करते हैं, उनका नेचर वैसा हो जाता है कि वो उच्च के बन जाते हैं। कलयुग में नीच के सूर्य की क्या महत्ता है, क्या वाकई में नीच का सूर्य कुछ रिजल्ट देने के लायक होता है अभी के, अगर हम देश काल पात्र देखें तो। सूर्य को आज डिस्कस करेंगे और मेरे साथ इन ग्रहों की सीरीज में जुड़ रहे हैं रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर शंकर अडवाल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। सर आज सूर्य की बात करेंगे, सारे ग्रहों की राजा की बात हो रही है आज, तो आज का मुझे लगता है पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। सर सूर्य सबसे पहले किस चीज़ का कारक होता है, क्या क्या दिखाता है बर्थ चार्ट में सूर्य? सूर्य जो है एग्जॉल्टेड मंगल के घर में होता है, मतलब मंगल की राशि में एग्जॉल्टेड होता है। तो सूर्य जो कारक होता है वो आपका खुद का है, जो सोल इनसाइड यू, जो मतलब हमारा जो नींव जो है वो सूर्य है। और मैं तो कहता हूँ बहुत लोगों को सूर्य से पत्री देखना चाहिए, सूर्य को लग्न बना के भी पत्री देखना चाहिए, स्पेशली फॉर अपने ज़िंदगी में क्या करेगा बहुत तरीक़ों से। तो सूर्य इतना इम्पोर्टेंट है। और सूर्य की राशि लियो है, जो कि सिंह है, जो कि आपके पूर्व पुण्य के, जो आपके अपने साथ लेके आ रहे हैं, अपने साथ जो कोड करके लेके आ रहे हैं, तो वो सूर्य है। तो सूर्य जो है हमारे लिए, मतलब सूर्य इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट, जो कि एक राजा है। और राजा को सब कुछ पता है, उसको जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो भी सब पता है, और जितनी भी राजा जो होता है उसको दोनों चीज़ पता रहता है। एक तो जो उसको करना है, और दूसरा उसको ये भी पता है कि चतुराई कैसे करना है, डिप्लोमेसी कैसे करना है, शतरंज कैसे खेलना है, भोग कैसे करना है। तो हर चीज़ राजा को पता है। तो ये आपके अंदर सब कुछ है। अब ये जो हर चीज़ जो आपके अंदर है वो आपके जन्म जन्मांतर की जो एक हमारी चली आ रही है, जो चलते हैं उसमें, इस जन्म में आपका जो सूर्य है, जो सूर्य तत्व है, जो राजा है, वो जो आपके अंदर अग्नि है, सूर्य अग्नि है, और हम लोग भी अग्नि से ही मतलब हैं जो प्रज्वलित है। तो वो अग्नि क्या करेगी, क्या इस जन्म में वो कितनी प्रज्वलित है, कितनी शक्ति है, वही आपको पूरा आपका डेस्टिनी को वो करती है, डिफाइन करती है डेस्टिनी को। और अगर आप सूर्य को देखेंगे, सूर्य का जो अधिपति, जो पहला जो सूर्य का नक्षत्र होता है वो है कृत्तिका नक्षत्र। और कृत्तिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का पहला नक्षत्र है। और वहाँ से ही मतलब जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया, अश्विनी नक्षत्र में हमारे जो स्पर्म्स होते हैं वो जाते हैं, भरनी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कृत्तिका में एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो कटता है और आदमी का जन्म होता है। तो वहाँ से ही नक्षत्र का भी शुरुआत होती है। और जहाँ तक अब कृत्तिका नक्षत्र और आद्र नक्षत्र तक सूर्य की एक पूरी कहानी है। अगर वो जो हम लोग जो पढ़ते हैं और जो वेदों में लिखा हुआ है कि जब सूर्य जो थे वो मतलब शिव जी ने सूर्य को अब जब
उत्पन्न करा था लोग, जैसे कि है शिव पुराण में शिव जी को दिया था, तो शिव जी ने उत्पन्न कर सूर्य को दे दिया था। तो सूर्य को पहले तो हवा वायु थी, तो वायु तो सूर्य को अपने अंदर रख नहीं पाई थी, तो उन्होंने गंगा दे दिया था, जो हमारी नदियां हैं उनको दे दिया था कि आप इनको रखो। तो वो भी बहुत परेशान है, उन्होंने क्या करें, वो भी नहीं रख पाई थी, तो उनको धरती को दे दिया था। तो वो धरती के अंदर फिर सूर्य फैली, और उन्होंने उसके बाद कुछ श्रब्स ये वो करके वेजिटेशन, ग्रीनरी, जिसे हम कहते हैं, ऊपर इंद्र ने या देवताओं ने वेला करके एक मतलब 10 प्रजापति की जो लड़कियां थी, उनकी एक लड़की थी वेला करके, वो आई, और उनके समावेश से वहाँ पर पूरे हमारे धरती में लाइफ शुरू हुई। तो जब वो लाइफ शुरू हुई, तो वो जब वेला और जो ये सूर्य का जो ये जो वो था, उससे एक उत्पत्ति हुई, एक बच्चे की उत्पत्ति हुई, जिसे कि कृतिका बोलते हैं लोग। इस कहानी को दूसरी तरीके से होता है, जब वो कृतिका बच्चा जब पैदा हुआ, तो उस टाइम एक राक्षस था, तारकासुर राक्षस था, उसको ये मतलब वरदान था कि वो उसको वही मार सकता है जिसको शिव और शक्ति से उत्पत्ति हुई कोई चीज हो। तो जब कोई जो भी आदमी शिव और शक्ति से उत्पत्ति हुई, तो जो कृतिका का जो बच्चे का जब जन्म हुआ, जहाँ पर हुआ, तो वहाँ पर सूर्य की जो अलग एक कहानी है, इसकी अलग एक कहानी है कि सूर्य की पत्नियां थी। तो जब सारी पत्नियां जब एक कोई हो रहा था, क्या कहते हैं, एक यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में उनकी जो 7 पत्नियां थी, उनमें से 6 पत्नियां एक किसी पर पुरुष की तरफ उनका ध्यान चला गया था, तो सूर्य ने उनको हटा दिया था। तो वो जब औरतें थी, उन्होंने बच्चे को देखा, तो उनको बहुत अच्छा लगा। पहले तो पार्वती जी ने देखा, तो पार्वती जी ने उन बच्चे को अपने गोद में रखकर उसको अपना लिया। फिर इन 6 ने भी देखा, तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। 6 माताओं ने उस बच्चे को पाला। अच्छा। तो उस बच्चे को 6 लोगों ने, 6 माताओं ने पाला, जिनको कि पार्वती जी ने भी बहुत उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपनाया, उन्होंने कहा इनको आप पालिए। तो वो 6 सूर्य की जो पत्नियां थी, उन्होंने उस बच्चे को पाला, तो उसका नाम कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो वो कृतिका नक्षत्र का ये कहानी है। तो इससे यही है कि हमारी उत्पत्ति जो हुई है पूरे संसार की, और जो आकाश में, पानी में, धरती में, ये जो वेजिटेशन है, ये सब हमारा जो है ये सूर्य के जो ऊर्जा है उसके कारण हो। इसमें सूर्य में अगर और जाएंगे तो शिव पुराण में सती और उनकी भी पूरी चर्चा है, तो वो हम लोग करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उस तरह अद्र नक्षत्र तक जाते हैं। अद्र नक्षत्र सूर्य का दूसरा नक्षत्र, जहाँ शिव जी की ही तत्व है, हालांकि नक्षत्र अर्थ है, क्योंकि आप देखिएगा कृतिका के बाद आता है रोहिणी मृगशिरा। ये दोनों बहुत ही प्यारे नक्षत्र हैं, जो कि मतलब जिनके अंदर बहुत ही प्यार है, माँ है, माँ स्वरूप है, पैशन है। और उसके बाद अद्र नक्षत्र आता है, वो शिव जी का दूसरा स्वरूप है। तो ये इस तरह पूरी एक ब्रह्मांड इस तरह है, और इसमें सूर्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सूर्य का जो इस तरह जो है, सूर्य अपने हर जगह पे वो है। अग्नि को अगर आप देखें, तो अग्नि के दो मुंह हैं। तो एक मुंह में आपके 3 आपके टंग्स निकल रहे हैं, जो कि रजस, सत्व, तमस का होता है। दूसरे जो मुंह है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, जो कि मतलब भगवान की तरफ, देवताओं की तरफ देख रहा है। और उसके 7 आपके हाथ हैं। तो 7 हाथ इसलिए होते हैं, यही भगवान है, अग्नि जो है भगवान, उनके 7 हाथ है। हर हाथ एक वार को रिप्रेजेंट करता है। वो वार जो होता है वो वस होता है, जो वास करता है। तो सोमवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और हर वार आपका जिस दिन सूर्य होता है, मतलब उदय होता है, उस दिन का वही वार बन जाता है ना। तो सोमवार, सूर्यवार। तो अग्नि इसीलिए 2 पैरों में है, दो उनके मुंह हैं, 7 हाथ हैं। और एक कहते हैं कि उनका एक और रूप है,
जो कि दो कहीं कहीं उनको 3 मुंह के से भी दिखा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो हम लोग की रक्षा करने के लिए जो क्षत्रिय वंश बना हुआ है वो भी है, जो कि मतलब चौहान और बहुत लोग हैं, वो भी एक पूरी कहानी है, वो अलग है वो मतलब उससे। तो इस तरह अग्नि को मतलब जो रूप दिया है वो ये दिया है कि वो हमारे सारे 7 दिन को हमारे देखते हैं, हमारी जितनी भी रजस सतव तमस जो शक्तियां हैं उनको भी निर्धारित करती हैं, उनको लेती हैं, अपने अंदर लेती हैं, उनको पचाती हैं, और फिर वो हमारे जो काली ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी हमारी शक्तियां हैं उनकी तरफ भी देखती हैं उनसे। और इन दोनों के बीच में अग्नि और धरती के बीच में इनका जो समावेश होता है वो पानी से होता है। तभी आपने देखा होगा हम लोग जो है अग्नि को भगवान के आगे क्यों देते हैं, क्योंकि अग्नि ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे और जो हमारे ऊपर जो एनर्जीज होती हैं उनके बीच का जो कनेक्शन होता है वो अग्नि से होता है। तभी हम अग्नि को हरदम मतलब देते हैं, भगवान के ऊपर भी देते हैं, फिर हम लोग उसकी आरती भी इसीलिए उतारते हैं कि अग्नि। और पानी को भी इसलिए करते हैं क्योंकि पानी आता है उसके अंदर भी शक्ति होती है। जब भी मंत्र पढ़े जाते हैं या कुछ पढ़ा जाता है तो उसमें जल रखा जाता है, जल के अंदर शक्ति होती है जो कि हम उसको एक चढ़ाते हैं उसको कि भाई आप हैं, आप इसको हमारा जो भी हमने कार्य करा है उसको करिए। और इसका यही इसी चीज़ का एक वही है कि सती में जो वो आपके प्रजापति थे उन्होंने अग्नि का ही करा था कि अग्नि किस तरह प्रज्वलित हो, और वो बृहस्पति अग्नि रस ऋषि ने करा था। वो अगेन यही कहानी है मगर यही चीज़ बताती है संक्षिप्त में जो मैंने आपको बताया है इसमें। सर जनरली जब सूर्य की बात आती है और कुंडली में उनके प्लेसमेंट को देखने की बात आती है, हम सारे 12 हाउसेस में तो देखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ चूँकि आपके पास इतना सारा ज्ञान है और इतने कम समय में मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ों पे ही हम बात करें। तो जो भी 12 हाउसेस में रिजल्ट देते हैं सूर्य, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट मैं चाहती हूँ कि उस पर हम ज़रूर बात करें कि लोग कहते हैं कि आपकी आत्मा क्या करने आई है ये आप सूर्य से देख सकते हैं, मेनली आपका पर्पस जो है वो देख सकते हैं। क्या ये बात सच है? तभी हम इस पर बात करेंगे। हाँ देखिए, माइंड बॉडी सोल हमारी 3 चीज़ें होती हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है, मगर सूर्य जो है वो हमारे आंतरिक है। ओके। और हमारी जो कामनाएं जो हैं वो मन है। तो हम जब अगर आप बहुत गहराई से सूर्य के बारे में पढ़िए या सूर्य का जो ग्रंथ है उनको पढ़िए, तो सूर्य अर्धनारीश्वर के एक रूप भी हैं कि शिव और पार्वती या जिस चीज में अर्धनारीश्वर दिखाते हैं, आधा मेल आधा फीमेल, वो उसका रूप भी सूर्य ही का एक रूप के में करा हुआ है। तो सूर्य जो है वो हमारे जन्म जन्मांतर के जो हमने करे हैं, कर्म करें अच्छे बुरे जो भी कर्म करें, वो सब हमारे इस सूर्य के एनर्जी के अंदर है। तभी अग्नि कहते हैं, अग्नि जो है वो हर चीज़ ले लेती है अपने अंदर। तभी अग्नि को 2 चीज़ें, अग्नि हमारा लेती भी है, अग्नि हमें ऊपर से कनेक्ट भी करती है, जैसे आपको बताया, और अग्नि आपको फैला के आपको सर्वनाश भी कर सकती है। अग्नि को अगर आपने कंट्रोल नहीं किया सर्वनाश भी कर सकती है। तो जो सोल जो आपने क्वेश्चन पूछा, इट हैज़ एवरीथिंग एनग्रेव्ड इन, उसके अंदर हर चीज़ एनग्रेव्ड है कि आपने क्या करा, मगर इस जन्म में आपको उसमें से क्या मिलना है वो आपका चंद्रमा से ही आपका ये होता है। और अगर आप हमारे जितने भी ग्रंथ या पुराण पढ़े तो उसमें ये कहते हैं कि जब हम लोग चले जाते हैं या आत्मा छोड़ देते हैं या हमारी जो एनर्जी है माना चली जाती है, तो हम और आप खुद ही कहते हैं कि हम लोग यार ठीक है, हम लोग अभी इधर आ गए हैं, इतना डायमेंशन है, हम लोग का टाइम डिस्टेंस कुछ नहीं, हमको सब पता है। जब जिस एक एनर्जी फॉर्म में होते हैं तो ये हम ही लोग कहते हैं कि हमको वापस जाना है, क्योंकि ये जो अगर आप ग्रंथों को पढ़िएगा तभी भगवान ने माया बनाई, देवी ने ये माया बनाई, शिव ने या विष्णु लक्ष्मी, इन सब एक हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। विष्णु शिव लक्ष्मी काली सब एक हैं, ये सब अलग अलग रूप हैं, एनर्जीज हैं। आपने देखो अगर शिव विष्णु बन जाते हैं, विष्णु शिव बन जाते हैं बहुत जल्दी, बहुत हर कथा। तो इस तरह तो ये माया बनाई उन्होंने। तो हम ही लोग कहते हैं कि हम
अब वापस जाना चाहते हैं, हम इसको एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान खुद भी आए, कृष्ण भी आए, राम भी आए, है ना, आए तो अपने साथ एक लेके आते हैं कि हम ये करेंगे। हमको जब हम आते हैं तो ये कहा जाता है कि हम लोगों को पता रहता है कि हमने ये चीज़ गलत करी थी, ये चीज़ सही करी थी। जब हम इस बॉडी से निकल जाते हैं तो जब वापस आते हैं हम कहते हैं हमने इसके साथ बहुत खराब करा था, हमको इसको अब हमें ऋण हमें चुकाना है। उसे कहते हैं ऋणानुबंधन। हर आदमी एक ऋणानुबंधन होता है। अगर आपके हमारी कोई माँ बनी है, कोई हमारे पुत्र बनता है, पति बनता है, या हमारे रिश्ते होते हैं, ये हमारे सब ऋणानुबंधन है, इन्हीं के कारण होते हैं। तो ये हम डेस्टिन करके लाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपके सन में उतना ही एनग्रेव्ड होता है उस सोल में, जो कि हमारे मन और बुद्धि से हम लोग इसको आगे करते हैं और इसको बढ़ाते भी हैं, कर्म को बढ़ाते भी हैं, कर्म को कम भी करते हैं। तो इसमें हम अपना कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड होती हैं, मगर डेस्टिनी पूरी ये नहीं है कि जो आप आए हैं उसी के साथ ही आए हैं। देयर इज़ प्रारब्ध होता है और एक जो प्रारब्ध नहीं होते, जो छोटे चीज़ें होते हैं जो कि आपको पता नहीं। आप जैसे एग्जाम्पल छोटी तौर में, हम लोग कितने पाप कर देते हैं, जा रहे हैं चींटी को भी मार रहे हैं, कुछ बहुत चीज़ें जो हम लोग करते हैं, तो वो भी सब एक क्यूमुलेटिव होता है, तो दैट इज, हाँ, वो सब होता है। तो वो चीज़ें हमको निवारण करना आसान होता है। बनस्पति आपने किसी का खून कर दिया है या किसी को मार दिया, ये चीज़ें, तो आप जब आते हैं तो आप कहते हैं मैंने इसका खून करा था, मैंने खराब करा था, अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये हमारा भी, तो ये हम खुद अपना करके आते हैं। जब यहाँ आते हैं तब हम भूल जाते हैं। बट एंड दैट इज हाउ, सो सन इज दैट पार्ट जो कि हम सोच के आते हैं हमें ये करना है। अच्छा। दिस सोल की जर्नी हम तय करते हैं खुद। वो सूर्य है, उसकी पोजीशनिंग है, उसकी पोजीशन, वो सूर्य है। और जो उसके होता है वो चंद, तभी लोग कहते हैं कि सूर्य अकेला कुछ नहीं कर सकता। तभी कहते हैं, इसी लोग कहते हैं सूर्य अकेला क्या करेगा, सूर्य के साथ मंगल भी होना चाहिए, सूर्य तो राजा है, तो उसको राजा तो बना दिया है। भाई वो कहते हैं वो राजा तो अकेला कुछ नहीं करता, राजा तो काम ही नहीं करता है, राजा तो बैठा रहता है। तभी एस्ट्रोलॉजी में अपने लोग कहते हैं कि सूर्य अकेला क्या करेगा, सूर्य के साथ कोई प्लानट हो जाए, बुध है तो आदित्य योग बनेगा, सूर्य के रिलेशनशिप में ये होगा तो ये होगा। तो ये सूर्य के थ्रू होता है, सूर्य में लिखा हुआ ना, कार्य कोई और, बाकी सब हमारे ग्रह करते हैं। चलिए सर, अब हाउसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, लग्न में ही अगर सूर्य हो तो व्यक्ति कैसा होता है? सूर्य लग्न में तो अच्छा ही होता है। सूर्य लग्न में होगा आदमी तो सूर्य जो होता है गिव्स यू द, आपको बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, आपको ये क्षमता देता है कि आपको ज़िंदगी में क्या मिले, आप क्या चूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये चीज़ एक सूर्य एक शक्ति देता है। तो सूर्य जब भी आपके लग्न में होगा तो इट्स यू आर अ किंग। आप किंग बने ना, अगर आप अंदर से तो राजा हैं। एटीट्यूड भी वैसा, एटीट्यूड में राजा है, सोच में राजा है, हर चीज़ में राजा है। आप में शक्ति होगी करने के लिए, सब कुछ होगा। यहाँ पर सूर्य का जो होता, सूर्य जब भी लग्न में होगा, आपने देखा होगा ऐसे लोग जो होंगे वो, अगर उनका शनि बहुत अच्छा होता है तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन जो बहुत बड़े बनते हैं वो बनते हैं, क्योंकि शनि यहाँ सूर्य क्या पहले राशि में नीच का होता है। तो अगर ये शनि नीच का, शनि वेल प्लेस नहीं हो तो वो सूर्य में इम्पैक्ट इतना नहीं देता, क्योंकि सूर्य के आप समझिए सूर्य शनि का दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो शनि दुश्मन है मगर सूर्य नहीं है, सूर्य उसका पिता है। ऐसे ही चंद्र बुध का भी बहुत ही एनालिसिस करना चाहिए, तो उसको बड़े ध्यान से करना चाहिए। तो सूर्य जो है वो, शनि जब वेल प्लेस्ड हो और सूर्य लग्न में हो तो आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है, आपको अच्छी पोजीशन बना सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में ले जा सकता है, किसी प्रकार की वो अच्छा होता है। सेकंड हाउस में सूर्य दूसरे घर में होगा, सूर्य दूसरे घर में होता है तो आदमी की स्पीच तो होगी वो हार्श होती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, टफ होती है। आपको जो फैमिली में जो आपको इतना सूर्य राजा होता है तो फैमिली के साथ लगाव नहीं होता। ही विल बी अ काइंड ऑफ पर्सन हु विल से दैट ऐसे करना चाहिए, ये रूल्स सेट कर देंगे, रूल्स के हिसाब से करना चाहिए। जहाँ तक धन का हिसाब होता है उसमें सूर्य का ये होता है कि धन का उसको चाहत नहीं होती है। सूर्य जो होता है उसको धन की चाहत नहीं होती है, मगर सूर्य के साथ अगर शुक्र, जो अगेन सेम लॉजिक, सूर्य के साथ अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है तो आपके पास धन आएगा, वैभव आएगा, पैसा आएगा। आप जो टॉरस से
कनेक्टेड चीज़ें होंगी, आप राशि को भी ले लीजिए, तो वो चीज़ें आप कनेक्ट करिएगा जो कि आपकी फाइनेंस से जुड़ी होंगी, फैमिली से जुड़ी होंगी, इन सब चीज़ों से जुड़ी होंगी, अच्छा होता है। सूर्य तीसरे घर में भी इट इज़ गुड। सूर्य तीसरे घर में आदमी को बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, आपको जितने भी गेम्स में करेज बहुत देता है, जितने भी स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, जितने भी लोग इन सब चीज़ों, आर्मी में लोग होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, दौड़ने की चीज़ें होते हैं, इसमें सूर्य तीसरे घर में अच्छा होता है। सूर्य चौथे घर में होता है, इट इज़ गुड फॉर एवरीथिंग, बट मे नॉट बी वेरी गुड कि आदमी को फैमिली की जो लाइफ होती है, जो डोमेस्टिक लाइफ होगी, वो इतनी अच्छी नहीं होगी, समय नहीं देता। सूर्य का जो अपना कारतत्व होता है वो इतना वो नहीं होगा। मगर सूर्य चौथे घर में होगा तो आदमी का जो एक जो इंटेलिजेंस जो होती है इज़ वेरी शार्प। सूर्य जुपिटर जो होता है, यहाँ जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस फॉर राइजिंग हाई इन लाइफ, क्योंकि ये 10वें घर को देखता है, 10वें घर प्रेस्टीज का घर होता है, तो ये अपना राइज करने के लिए बहुत अच्छा। और अगर सूर्य के साथ गुरु हो तो मेरे हिसाब से जिस आदमी का गुरु सूर्य साथ में होता है वो कुछ भी कर सकता है। लग्न त्रिकोण कहीं भी प्लेस हो, गुरु सूर्य बहुत अच्छा होता है। सूर्य 5वें घर में होगा तो अगेन इट इज़ अ वेरी गुड हाउस फॉर पांचवा का घर का सूर्य जो होता है अगर अपनी ही राशि में हो तो ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दे सकता है, आपको एनालिसिस पावर, क्योंकि मैंने देखा जब भी कोई आईएएस वगैरह बनता है 5वें 10वें घर का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें सूर्य एक्सॉल्टेड ना हो 5वें 10वें घर का रिलेशन, मगर सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन उसी से हो देते हैं, जैसे आईएएस बनना हो या स्पेशली नौकरी करने का जो होता है, तो उसमें मतलब इसमें सूर्य 5वें घर में आपको एजुकेशन बहुत अच्छी देगा, नो डाउट अबाउट इट। इट विल गिव यू ऑल्सो टू बी वक्ता, जैसे बात करने की शक्ति जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, यू विल बी इन द लाइमलाइट ऑलवेज। सूर्य 6ठे घर में अगेन इट इज़ गुड, बिकॉज ये एनिमीज डिजीजेस डेट से लड़ने की शक्ति था, सूर्य का राजा है, कारतत्व यही है, तो अच्छा देता है। सूर्य 7वें घर में इट इज़ वेरी गुड एज फार बिजनेस इज कंसर्न, बिजनेस फॉर मासेस इज कंसर्न, क्योंकि 7वां घर होता है ये शुक्र का घर होता है, और शुक्र क्या होता है, वो 7वां 7 इज नेचुरल, आपके ऑपोजिट लोग जो होते हैं, लोग तो आप अकेले हो सकते हैं मगर लोग आपके साथ, तो जितने पॉलिटिशियंस होंगे आप देखिए सूर्य सबका नीच का, हजारों तरह देख चुका नीच का सूर्य होता है, नीच का सूर्य, हाँ बहुतों का नीच का सूर्य होता है, बहुतों का अच्छा। तो बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि मासेस का कंट्रोल करते हैं, और आपको पता है कूटनीति कैसे करते हैं, फिर आपको ये पता है, शुक्र आपको ये बताता है कि नीति कूटनीति क्या करना चाहिए। शुक्र जो प्लैनेट है, शुक्राचार्य, उन्होंने देखा होगा वो किसी से दुश्मनी ज़्यादा रखते नहीं थे, हर चीज़ में उन्होंने मतलब दिया ही, मतलब इंद्र ने अपनी बेटी को भेज दिया तो उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, उसको भेजा था उनसे अमृत संजीवनी लेने के लिए। तो शुक्र ऐसे देवता जो देते हैं, लोग उनको बताते हैं तो कर सकते हैं, देवताओं को उन्होंने हेल्प करा, बट तो सूर्य जब शुक्र जब भी साथ रहेंगे तो आदमी को मासेस के साथ अच्छा करते हैं। बट सूर्य बाय नेचर इज एन ईगोइस्टिक पर्सन, जहाँ तक मैरिज का होगा तो उसमें ईगो रहेगा, थोड़ा सा उसमें आदमी थोड़ा सा अपना जो हाथ है वो ऊपर रखेगा, तो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स will happen when सूर्य is in 7th house। सूर्य 8वां घर में होता है तो ये डॉक्टर बनने का बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन होता है। सूर्य 8वें घर में स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड रियल स्पिरिचुअलिटी। सूर्य 8वें घर में साधु महात्मा जो जिनको कि दुनिया से मतलब नहीं है, सूर्य जब 8वें घर में होता है तब ये अपने नीच के घर से जो उसे शुक्र के घर से जहाँ वैभव है वहाँ से आके 8वें घर में आया। 8वां घर नेचुरल भी मंगल का मतलब ऑकल्ट का घर होता है, और सूर्य अभी निकला है, बहुत ही खुश है मतलब। तो इट इज़ अ प्लैनेट जो रियल साधु महात्मा बड़े लोग बनते हैं ये सूर्य 8वें घर में होते हैं। सूर्य 8वें घर में आप देखिएगा जो जिसका भी सूर्य 8वें घर में है, अच्छा है, वेल प्लेस्ड है, वो आदमी अगर कोई मर भी रहा हो उसके सामने बैठ जाएगा ना, तो जब तक वो बैठा है हाथ पकड़ के वो आदमी अपनी सांसें नहीं छोड़ेगा। ये आप कभी कभी सूर्य 8वें घर का ट्राई भी कर लीजिएगा। ये नहीं कि उसकी अगर आ गई मौत तो हो जाएगी, बट जब तक वो आदमी बैठेगा 10 सेकंड का निकल हट जाएगा, डेथ हो जाएगी। एंड आई हैव सीन इट इन नंबर ऑफ केसेस। सो दिस इज अ पावर ऑफ सूर्य इन 8th हाउस, बट इन अ वेरी डिफरेंट वे।
सर सूर्य 8th में मैंने ये भी सुना है कि अगर किसी को सूर्य 8th में मिला है अपने चार्ट में, किसी भी राशि में मिला है, तो उसका मतलब ये है, ऐसा कहा जाता है कि आपकी आत्मा बहुत जन्म लेके आ चुकी, बहुत ओल्ड सोल है। बिल्कुल 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 राइट होता है। यस यस, बहुत ट्रैवल करके आई है, तभी तो मैंने कहा अपने बहुत ही ट्रैवल करके सब तरफ से घूम के अपने उच्च से नीच का पूरा ट्रैवल करके वो यहाँ पर आई। तो बहुत इसके अंदर बहुत पावर होती है। तो ये ऐसे धर्म कर्म लोगों को प्रोड्यूस कर सकता है जो कि अपने ये दिखावा नहीं करेंगे कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा, मगर अंदर शक्ति इतनी हो सकती है, अगर उन्होंने सोची ही बोल दिया कि तुम्हारा अच्छा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ऐसे होते हैं जिनका सूर्य 8वें घर में हो, और मान लो आज गुरु हो जाए या कोई और अच्छे प्लैनेट्स प्लेस्ड है तो सोने पे सुहागा होता है। मतलब इतनी शक्ति होती है सूर्य 8वें घर का। लोग मैंने बहुत देखे ऐसे, वैसे लोग वैसे उस परिप्रेक्ष्य में देखें आपकी लग्जरीज दे ये दे तो वो सब नहीं इतना देगा सूर्य 8वें घर में। ठीक है। 9th हाउस सूर्य 9वें घर में तो नेचुरली इट्स अ गुड हाउस, वहाँ जुपिटर का घर है, सूर्य 9वें घर में है, तो यहाँ पर भी इट्स अ वेरी गुड हाउस। जितने भी डिप्लोमैट्स होते हैं क्योंकि सूर्य राजा है तो इसके जो जॉब्स जो होंगे कनेक्टेड होंगे, जो राजस्विक कार्य होंगे, राज्य के कार्य होंगे, या जैसे बिजनेस एग्जीक्यूटिव होगा तो ही विल बी इन अ पोजीशन वेयर ही विल ट्रैवल, ही विल टेल, उस टाइप की चीज़ों में वो अच्छा करेगा। सूर्य 10वें घर में तो दिग्बली होता ही है, अच्छा होता है, मगर शनि भी अच्छा होना चाहिए। सूर्य शनि का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब शनि के साथ सूर्य भी अच्छा होगा तो बहुत बढ़िया, आदमी को बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देता है। क्योंकि सर अगर 10वें में किसी का सूर्य है और एग्जॉल्टेड है मान लीजिए, और अमावस्या का जन्म है, चंद्रमा भी वही है, और शनि 8th में है, ये एक मैंने कुंडली देखी थी केस स्टडी के तौर पर, मतलब प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं, सिर्फ केस स्टडी के तौर पे, तो ये अमावस्या का जिसका जन्म है और सूर्य 10वें हाउस में एग्जॉल्टेड है, और फिर आप कह रहे हैं शनि की पोजीशन भी देखो वो 8th हाउस में है, तो कैसा रिजल्ट रहेगा? देखिए सूर्य में अमावस्या कोई खराब नहीं होता है। अमावस्या में आपको ये देखना चाहिए चंद्रमा कहाँ है। चंद्रमा सूर्य के पीछे है कि डिग्रीज में आगे है? अच्छा, है ना? अगर चंद्रमा डिग्रीज में सूर्य के पीछे है, ठीक है, सूर्य आगे है और चंद्रमा और शनि देख रहा है उसको, तो ये आदमी को जिसकी भी पत्री होगी वो छोटा मोटा नहीं होगा, ही विल डू वेल इन लाइफ। क्योंकि 8वां घर जो है वो 10वें से 11वां होता है, तो इच्छा पूर्ति का घर। हाँ, इट इज द 11th हाउस, और शनि का हेडक्वार्टर है 8वां, तो वहाँ शनि अपनी शक्ति देकर 10वें घर को देख रहा है जिसका को मूल कारक है, और वहाँ पर प्रेस्टीज के घर पड़े हुए हैं सूर्य और चंद्र दोनों। तो अमावस्या छोड़ दीजिए 1 मिनट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ सूर्य चंद्रमा शनि भी, अगर मान लीजिए किसी का कुंभ हो, मान लो कुंभ मकर हो, और सूर्य चंद्र शनि तीनों एक साथ पड़े हैं, तभी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती हैं, फादर की हेल्थ खराब हो सकती है, बहुत कुछ हो जाएगा, बट प्रोफेशन में अच्छा होगा। ओनली 10th हाउस। अदरवाइज शनि सूर्य दोनों जब एक साथ होते हैं तो इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, क्योंकि उनमें अपने आपस में बहुत बड़ी इसकी कथा भी है, तो सबको पता है। तो शनि सूर्य जब भी साथ में होंगे वो आदमी 48 साल तक अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव करेगा। 48 साल के बाद फिर वो धीरे धीरे राइज करेगा, बढ़ना शुरू करता है। सूर्य का एक अगर शनि अच्छा हो, हम लोग सूर्य की बात कर रहे हैं, मगर शनि सूर्य का भी ग्रह का हर ग्रह का एक समय होता है। तो सूर्य जो है वो आपका 22 साल, 44 साल, 56 साल, ऐसे 4-5 साल हैं जहाँ की अपने रिजल्ट्स देखा, तो उन रिजल्ट्स को देखिए। तो जिसका सूर्य देखना है उससे पूछिए 22वें 23वें साल तुम्हारा कैसा था, तो ये विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि सूर्य आपका कितना शक्तिशाली या बलशाली था। तो ये गलत कहना है कि आज जैसे आपने जो एग्जाम्पल बताया, जिसकी भी पथरी होगी वो आदमी छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, ही विल बी डूइंग वेल इन लाइफ। और सर सूर्य जब 11th हाउस में आ जाते हैं, सूर्य जब 11th हाउस में हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि सूर्य बेसिकली आज का टाइम है नेटवर्क का, तो इसमें ये जो नेटवर्क का होता है वो कम हो जाता है। सूर्य का जो होता है वो नेटवर्क कम होगा, लोग कम होंगे, तो ये इट इज़ नॉट अ गुड हाउस फॉर सोशल मीडिया, ये वो जैसे लोग कहते हैं सूर्य। बट सूर्य जब 11वें घर में हो जाता है तो ये क्या करता है, आपको गेन ऑफ मनी आपको स्थिर देगा। स्थिर पैसा क्या,
आपको देगा, जो कि आपके पास स्थिर रहेगा। बट नॉट आज के परिप्रेक्ष्य में लोग कहेंगे सूर्य 11वें में तुम्हारा बड़ी भारी नेटवर्क हो जाएगा, तुम सोशल मीडिया में करने लगोगे, नहीं कर, ये सब कुछ नहीं। सूर्य उसका अभिप्राय है ही नहीं, ठीक है। और सूर्य जब 12वें में होता है तो आदमी मतलब इट इज गुड फॉर योर प्रोग्रेसिंग, अपनी लाइफ को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। मगर सूर्य किस नक्षत्र में है, 12वें घर में कहाँ है, वो सब भी देखना चाहिए। मगर सूर्य 12वें घर में कैन गिव रिजल्ट्स ऑफ बोथ वेज। मैंने देखा है, कभी कभी तो बहुत ही खराब रिजल्ट दे देता है, कभी कभी तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। आपका डिपेंड करेगा कि सूर्य किस राशि में है और उस राशि का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। तो सूर्य 12वें में, क्योंकि सूर्य राजा है, और जब 12वें में जाता है या तो वो राजा बन जाता है या एकदम से रंक बन जाता है, दोनों में से एक एक्सट्रीम पोजीशन दे देता। सर थोड़ी सी सूर्य की युतियों पे बात करते हैं। एक बड़ी फेमस युति है सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बोला जाता है, और मुझे लगता है हर अगले बंदे की कुंडली में बुधादित्य योग मिल जाता है। ये कब फलित होता है? सूर्य बुध का जो योग है, इसमें आपको ये देखना चाहिए कि सूर्य और बुध कौन आगे पीछे कौन है, डिग्री वाइज। अगर बुध आगे है और सूर्य पीछे है तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि एक आपका चंचल बच्चा, और बुध की तो आप जानते हैं कितनी कहानियां हैं, कैसे पैदा हुए, कितने उनके रिलेशनशिप्स थे, ये अपने एक बड़े रूप है बुध का, बहुत सारे रूप हैं। उसके पीछे राजा जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। मगर अगर सूर्य आगे है और बुध पीछे है, इट इज गुड। दूसरी बात यह है कि सूर्य बुध, लोग कहते हैं बुध कंबस्ट नहीं होता है, मैं कहता हूँ होता है कंबस्ट। विद इन 6-7 डिग्रीज अगर बुध होगा तो आप कंबस्ट मानिए। बुध के जो हाउसेस को गवर्न करता है, उनके कारतत्व में प्रॉब्लम्स डालेगा। बुध आदित्य योग जरूर बना सकता है, वो सूर्य बुध को ब्लाइंडली बोल दो बुध, मगर बुध कंबस्ट भी देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से लोग कहते हैं कि बुध नहीं कंबस्ट होता है कभी, नो, कंबस्ट होता है 5-6 डिग्री, 6 डिग्री तक में बुध को कंबस्टन माना जाता है। मगर अगर यही बुध कंबस्ट है और सूर्य के साथ है, क्लोज डिग्री में भी कंबस्ट है, मगर 6, 8वें और 12वें में बैठ जाएगा तो ये आपको बहुत धन दे देगा। अच्छा। क्योंकि 2 मैथमेटिक्स में भी है, वो एस्ट्रोलॉजी में भी है, 2 नेगेटिव्स मेक अ पॉजिटिव, राइट। ठीक। तो ये जो है, ये नेगेटिविटी जो है, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगी अगर कंबस्ट हो। और 6, 8वें, 12वें में ये लोग अपनी पत्रियां देख रहे हैं, ट्राई करें लगाकर सूर्य बुध और बुध कंबस्ट, हेविली कंबस्ट 6, 8वें बार, 6, 8 खाली, और कहीं नहीं, और कहीं 6, 8, 12 इनमें बैठेगा, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। सूर्य और मंगल सर कैसे होते हैं? सूर्य मंगल तो बहुत अच्छी होती है। सूर्य राजा है, मंगल कमांडर इन चीफ है, तो उस मंगल के साथ जब बैठता है तो अगेन अच्छा होता है। इसमें भी आप ये देखिएगा कि मंगल जो है वो पीछे होना चाहिए, सूर्य आगे होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम तो बल्कि जब मैं अपनी तरीके से एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ तो प्लैनेट्स तो चलते हैं ना, सूर्य के मंगल है, सूर्य, उसके आगे कौन सा प्लैनेट है? अगर मंगल है नीचे, पीछे सूर्य है, उसके मान लीजिए अगले 2 घर छोड़ के शनि आ गया, तो ये इस जो कॉम्बिनेशन को डाउन कर देगा। ये लोग नहीं देखते हैं, बिकॉज द प्लैनेट्स आर गोइंग ट्रैवलिंग ना। तो जब आप पैदा हुए हैं तो ये आपकी एक बैलेंस शीट से पैदा हो गए, ये आपकी डेबिट क्रेडिट एंट्री के साथ पैदा हुए हैं। दैट इज योर D1 चार्ट। उसके बाद आपको देखना है कि किस तरह आप ट्रैवल करते हैं, हाउ यू ट्रैवल। सो दैट ट्रैवलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो उसमें वो खैर वो फिर बहुत ज्योतिष की बहुत गुड़ चीज़ आ जाएगी, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में है किस तरह। बट सूर्य मंगल अच्छी होती है, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। कंबस्ट नहीं होना चाहिए, इसमें भी कंबस्टन विल प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। और अगर कंबस्ट है सर? हाँ, अगर कंबस्ट हो गया, तो जो मंगल की जो पावर होती है सूर्य को बताने की, वो खराब हो जाती है। अगर नीच का मंगल है और सूर्य के साथ है, आदमी को बहुत धनवान बना देता है, क्योंकि मंगल और कंबस्ट नहीं है। नीच का मंगल हो, जैसे कर्क में नीच का मंगल है और सूर्य उसके आगे बैठा हुआ है, आदमी को बहुत, क्योंकि मंगल क्या है, नीच का मंगल आज के कलयुग में हो गया मंगल जुगाड़। मंगल, नीच का मंगल इज इक्वल टू जुगाड़, एंड जुगाड़ इज एवरीथिंग टुडे, है ना। तो आपको धन ये नीच के प्लैनेट्स बहुत देते हैं।
सर एक और युति जिसके बारे में आपने थोड़ा सा झलक दी थी पॉडकास्ट में, सूर्य और शनि की। लोग कहते हैं बहुत खराब होता है। खराब होता है ये खराब होता है, ये युति खराब होती है। चाहे शनि के हाउस में ही सूर्य जाए फिर भी खराब होती है। चाहे शनि के हाउस में भी सूर्य जाए, इसके अंदर शनि के हाउस में जो सूर्य जाए तो एक कैविएट ये होता है, शनि जो है वो सूर्य के कारतत्व को बिल्कुल खत्म कर देगा। हाँ, बहुत मतलब हार्म कर देता, खत्म तो क्या, हार्म कर देगा। और सूर्य जो है वो नेचुरल कारतत्व किस चीज का होता है, आपके अंदर की वाइटैलिटी का। तो अगर आपके अंदर की वाइटैलिटी, शक्ति काम करने की कम हो जाती है तो आदमी हर फील्ड में कम हो जाता है। बिकॉज सूर्य इज योर वाइटैलिटी, जो आपके हार्मोनल स्ट्रेंथ्स होते हैं, वाइटैलिटी होती है, जो अंदर की जो इम्यूनिटी सिस्टम जैसे हम कहते हैं ना, अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ही खराब हो गई तो आपका क्या बचा। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। और सूर्य शनि इर्रिस्पेक्टिव कहीं भी हो, इर्रिस्पेक्टिव, अब उसमें डिग्रीज का एक होगा, फर्क होगा सूर्य शनि। और ये 45-46 के बाद आदमी प्रोग्रेस करता है, उसके पहले ऊंच नीच टफ लाइफ रहेगा, स्पेशली इन प्रोफेशन। क्योंकि सूर्य भी राजा है, एट द एंड ऑफ द डे वो राज्य करता है, प्रोफेशन को देखता है। और शनि भी एक तरह से हमारा प्रोफेशन का ही कारक होता है। तो जब ये दोनों साथ होते हैं तो इनमें मतलब प्रॉब्लम करता है। चाहे वो डिग्री आगे पीछे करके उसको हम देखकर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इन द सेंस कि सूर्य शनि से इतना दुश्मनी नहीं करता है। तो अगर सूर्य पीछे हो और शनि आगे हो तो इसमें मतलब थोड़ी राहत मिल जाती है, राहत मिलती है। इट इज अ लिटिल बेटर ऑफ। सो यू हैव टू सी डिग्रीज एंड प्लैनेट्स जो उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह उसको फ्रैक्टिफाई कर देते हैं। सूर्य राहु सर ग्रहण योग बनाता है, ये वाकई में ऐसा ग्रहण योग जितना सुनने में नेगेटिव लगता है? सूर्य राहु मतलब ग्रहण होता है, सूर्य के कारण भी ग्रहण होता है, ग्रहण पड़ते हैं, बट सूर्य राहु कोई ग्रहण योग नहीं बनाता है। सूर्य राहु बल्कि सूर्य की क्षमता को राहु बढ़ा देता है। आपने देखा, एक्सपैंड कर देता है, उसके अंदर और शक्ति आती है। राजा होगा तो मैं बहुत बड़ा राजा बनूं, मैं और काम करूं, मैं जितना करूं। इट आजकल की पत्र में सूर्य राहु देखेगा, इट एनहांसेस द अजीब एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। सूर्य राहु में पिता के लिए प्रॉब्लम करेगा, पिता का कारक होगा, पिता की लाइफ होगी वो टेंस रहेगी, बट खुद की जो होगी वो एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न्ड, ये जीव और अजीब ये दोनों चीज़ों को आपको देखना चाहिए। आपको सूर्य के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे, ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस रहती है। सूर्य जैसे एग्जॉल्टेड एरीज में होता है तो वहाँ केतु शुक्र सूर्य यही तीन हमारे होता है, एरीज में एग्जॉल्टेड होता है। तो वो जब लियो में होगा वहाँ भी केतु शुक्र सूर्य, वही नक्षत्र, वही सब चीज़। तो 1, 5 और 9 ये तीन जगह पे सूर्य आपको एज गुड एज एग्जॉल्टेड रिजल्ट्स देगा। इट विल गिव। सिमिलरली सूर्य डेबिलिटेटेड 7वें में होता है तो मिथुन में, तुला में और कुंभ में ये आपको अपने डेबिलिटेशन के रिजल्ट्स देगा, क्योंकि लॉजिक सेम होता है। यही लॉजिक आप लोग हर प्लैनेट में लगाएं, इट विल सटीक निकलेगा। और सर मान लीजिए धनु लग्न की कुंडली है, आपने बोला कि 1, 5, 9 में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो 5वीं राशि आएगी मंगल की धनु लग्न में, वहाँ पे सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, किसी के सूर्य ही वहाँ जाके बैठ जाएं, बहुत अच्छा, और बुध भी साथ में हो, बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छा योग है। एब्सोल्युटली 5वें घर के एस्पेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा, एक्सेप्टिंग मे बी फॉर चाइल्ड डिले कर देगा थोड़ा सा। ओके सर एक और युति है सूर्य और बृहस्पति की, जब गुरु का साथ आ गया, ये कौन से हाउसेस में अच्छा रिजल्ट? ये तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, इट इज द बेस्ट युति, क्योंकि सूर्य जो होता है इज व्हाट यू अचीव इन लाइफ, राजा, और बृहस्पति जो होता है वो गुरु है, मतलब गुरु इन द रियल सेंस विजडम। तो ये दोनों चीज जब साथ आती है ना तो फिर राजा तो फिर आगे बढ़ता ही है। 6, 8, 12 में होगा तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसको ख्याति प्रदान करेगा, मैं हर घर में देगा, डिपेंडिंग ऑन उस घर की एनर्जी क्या होती है। जैसे 10वें घर में होगा तो उसके परिप्रेक्ष्य में देगा, 7वें में होगा तो पॉलिटिक्स में देगा, 4थे में भी मास्टर्स के साथ। तो इस तरह डिपेंड्स ऑन वेयर इट इज द वन ऑफ द बेस्ट, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट, बेटर देन सूर्य मंगल ऑल्सो इज सूर्य बुध, सूर्य गुरु। और सूर्य शुक्र के साथ आ जाए, सूर्य शुक्र के साथ आता है तो आज की तारीख में जो हमारी जो इंडस्ट्री जो चकाचौंध वाली जो दुनिया है और
आपको दूसरों के सामने कैसे पेश आना है, क्योंकि आप ये देखिए जो आजकल जो है इंडिविजुअलिटी जो होता है वो आपका लग्न से देखते हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि आजकल हर आदमी जो है होता कुछ है दिखता कुछ है। तो हम लोग अरुण लग्न को भी बहुत देखना शुरू कर दिया है, और मैं देखता हूँ फर्क भी आता है उसके अच्छा, ठीक है, मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि आजकल दिस इज हम लोग को यही सिखाया जाता है कि तुम ऐसे एटिकेट्स आजकल तो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कि तुम यू शुड ऑलवेज बी यू नो गुड एंड यू नो सम ऑफ द, तो ये चीज़ें मतलब होने लगी हैं। तो जब सूर्य शुक्र साथ होता है तो इट गिव यू मासेस एक्सेट्रा, नाम, फेम, बट in the world of Shah Rukh Khan, in the world of other industries which is connected with Venus, Shukra se connected industries, and Shukra is also connected with public, सामना। हम अकेले हैं, बाकी लोग, तो ये अच्छा है, मतलब अच्छा करता है, इस एस्पेक्ट में अच्छा करता है, बट इट विल नॉट बी गुड फॉर हेल्थ। आप तो हर चीज का हम लोग प्रोफेशन से मैं बात बताऊं, हेल्थ के लिए इट क्रिएट सम हार्मोनल इश्यूज, डायबिटिक इश्यूज ज़्यादा नहीं, बट मोर ऑफ हार्मोनल इश्यूज। आखिरी सर, सूर्य केतु की युति अगर हो जाए किसी के चार्ट में, सूर्य केतु की युति जो होती है, जो आदमी को ना, या तो वो बहुत बड़ा, मतलब केतु समझ लीजिए एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कहता है कि सूर्य केतु की युति में मैंने देखा है कि लोग को बहुत, केतु ऐसा प्लैनेट है, वो जो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था ना, जहाँ से मैं शुरू होता हूँ वहाँ से लाइन शुरू होती है, जहाँ मैं खड़ा है ना, केतु में उतना ताकत है। केतु अगर अच्छा हो किसी के में, तो शनि केतु, सूर्य केतु, इसको एनालाइज करना चाहिए। ये आदमी को मतलब बहुत दूर तक ले जाता है। सूर्य केतु वाले लोगों को, अरबपति, पॉलिटिशियन, मतलब वर्ल्ड के बहुत, तो उनकी सूर्य केतु साथ में, क्योंकि केतु अपने साथ बहुत चीज़ें लेके आ रहा है कि मेरे यहाँ से वो वाला, दैट एक्चुअली लिटरली अप्लाइज। उसके साथ जब सूर्य, जो मैंने आपको बताया, अपने साथ कोड करके लाता है, और केतु भी डीएनए है, तो दोनों जब एक दूसरे से साथ मर्ज होकर साथ आते हैं, तो दे हैव, उनकी प्लांट लाइफ जो होती बहुत अच्छी होती है। इसी तरह शनि केतु भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आदमी को बहुत धनाढ़ बना सकता है और बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। बिल्कुल ग्रेट सर, आज तो आपने काफ़ी सारे मुझे लगता है छोटे छोटे ट्रिक्स भी बता दिए हैं कि अगर कोई अप्लाई करना चाहे और सीख रहा है कोई, तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके चार्ट में सूर्य कहाँ प्लेस्ड हैं, क्या युति बना रहे हैं। आपको कोई अगर डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। हम अगली बार जब भी सर से जुड़ेंगे कोशिश करेंगे आपके डाउट्स लेने की। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।